नमस्कार, मैं अर्पित आपका स्वागत करता हूं सर्च इंडिया न्यूज चैनल। कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हां, इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला है जिला बिजनौर के धामपुर में। पूर्व छात्र परिषद धामपुर की इकाई ने एक बेहतरीन और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। जी हाँ, इस पूर्व छात्र परिषद है क्या, मैं आपको बताता हूँ। विद्या मंदिर में जो छात्र पढ़ते थे, उनकी जो वहां से पास आउट हुए हैं, जो वहां से पढ़ के निकल चुके हैं, उनकी एक इकाई है जिसका नाम है पूर्व छात्र परिषद। इस सारी इकाई में वो छात्र एक जगह संगठित रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं और समाज में आवश्यकता अनुसार जिस भी चीज की आवश्यकता होती है वो अपना सहयोग करते हैं। और जी हाँ, इस समय आपदा के समय जब कोरोना पूरे विश्व पर हावी है, सारी जगह कोरोना का संकट है, इस समय धामपुर शहर में जहां पर इतने सारे डॉक्टर्स के होने के बावजूद एक भी कोविड केयर हॉस्पिटल नहीं था, उन्होंने एक बहुत ही प्रशंसनीय और अच्छी पहल की है। यहां पर एक कोविड केयर हॉस्पिटल की स्थापना की है। विशेष तौर से 3 छात्रों ने एकजुट होकर इस विचार को अमल किया, इसको आगे बढ़ाया। राघव शरण गोयल, नाजिम और कमाल, इन तीनों ने मिलकर ये विचार आया कि इस कोविड केयर हॉस्पिटल की स्थापना करनी चाहिए। इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए और भी पूर्व छात्र परिषद के छात्र उनसे जुड़े। आपको अब दिखाते हैं कि क्या डॉक्टर्स का कहना है और कैसे इसकी स्थापना की। इसमें यही कहना है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा गरीब लोग जो हैं, जो परेशान हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और उसी के लिए यह हॉस्पिटल खोला गया है। जो लोग गरीब हैं उन्हीं के लिए खोला गया है। और सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि लोग स्टार्टिंग में थोड़ा बॉडी पेन को या फीवर को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि बहुत गलत है। अदरवाइज़ ये बहुत इसका अच्छा रिकवरी है कोविड का, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोरोना की जो मेडिसिन है वो ऑक्सीजन ही है, एंड स्टेरॉइड्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, वो सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वही हम देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर, वही हम देंगे और वही हमारे पास अवेलेबल है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हम यहाँ देख सकते हैं, और किसी को भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें हॉस्पिटल भागने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर किसी को फीवर है तो पैरासीटामोल लेकर के वो अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। अगर नज़ला है तो सिट्राजिन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होकर अस्पताल भाग रहे हैं और बहुत से बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका उद्घाटन शहर के प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा किया गया। आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कहना है इन तीनों व्यक्तियों का। आज जब सारा देश, सारा समाज कोरोना नामक त्रासदी से त्रस्त है, इसी बीच धामपुर में जहां कोई भी चिकित्सक कोरोना का इलाज करने को तैयार नहीं था, वहां पर एक टेम्परेरी कोविड हेल्थ सेंटर खुला है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। और जो इसके आयोजक हैं, जिन्होंने ये शुरुआत की है, मेरे साथ रैन फाउंडेशन के फाउंडर कमाल जी हैं, नाजिम जी हैं, राघव शरण गोयल हैं, और जो उद्घाटन किया है वो नगर पालिका अध्यक्ष अजय गुप्ता जी ने किया है। आप सभी को सर्च इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जानना चाहेंगे इस सारे कार्यक्रम के बारे में, ये कैसे आपके विचार आए, क्या आपका सोच है, इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि ये विपदा का समय है, तो इसमें हमने देखा कई कॉल्स हमारे पास आ रही थी, जिनके पास ऑक्सीजन की सुविधा नहीं थी, वो लोग पैनिक हुए हुए थे। तो जबकि हमने जितना इस पे स्टडी की और डॉक्टर से हमने बात की, तो हमने ये हमारे सामने बात आई कि लोग पैनिक ज़्यादा हैं और लोगों को अभी कोरोना के बारे में वो अवेयर नहीं है, तो जिसकी वजह से डर का माहौल बना हुआ है। और ऑक्सीजन होते हुए भी इतना पैनिक माहौल हो चुका है कि लोग जो हैं वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा पेशेंट बीमार हो और उसको ऑक्सीजन ना मिले। तो कुछ हमने उस डर को कम करने के लिए पहले कदम उठाए। उसके बाद फिर ये कमाल भाई जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने एक तो ये इनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना एक हम टेम्परेरी कोविड हेल्थ सेंटर शुरू करते हैं, जिससे कि हम लोगों को फ्री सेवा दे पाएँ। उससे प्रेरित होकर हम, और इसमें हमारे बड़े भाई राघव शरण गोयल जी का बड़ा योगदान रहा, इन्होंने हमें मोटिवेट किया। और जब हमें मोटिवेट हम हुए तो हमने ये शुरू किया, और हमारे साथ यही हुआ कि अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अब हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, जो गणमान्य लोग हैं, और हमें पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है ऐसी सपोर्ट मिलती रहेगी और हम यहाँ ये सुविधाएं फ्री में मुफ्त कराते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी जो ट्रीटमेंट है, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सब निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। और धामपुर के लोगों ने जितना योगदान दिया है वो कहीं मेरी सोच से भी ज़्यादा, हमारी सोच से भी ज़्यादा दिया है।
और खाना, चिकित्सा, ऑक्सीजन बेड, आइसोलेशन बेड, वो सब फ्री है। हमारे यहाँ 15 ऑक्सीजन बेड हैं और 5 आइसोलेशन बेड हैं। धामपुर वासी या बिजनौर में कहीं भी कोई भी यहाँ पे आके चिकित्सा का मुफ्त लाभ उठा सकता है। ठीक है, राघव जी क्या कहना है आपका इस पर? नमस्कार अर्पित जी, मैं धामपुर नगर वासी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि जितनी बहुत समय से हम 10-15-20 दिन से लगातार चर्चा चल रही थी ये कोविड हॉस्पिटल धामपुर में बनने की, तो ये अपने प्रयासों से, समाज के प्रयासों से, सब समाज ने एकत्रित होकर के अपने आप इसका बीड़ा उठाते हुए ना किसी संगठन का नाम दिया, ना किसी विषय का नाम दिया। जैसे हम तीनों के बारे में मैं विषय बता दूँ, हम तीनों पूर्व छात्र परिषद जो विद्या मंदिर का है, आप भी जैसे मेरे साथ विद्या मंदिर से जुड़े हुए हैं, भूपेन्द्र जी विद्या मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो ये विद्या मंदिर के संस्कार हैं जो सब हम सब लोगों में इस समय भी वर्तमान में देख रहे हैं। और हम किसी एकमात्र सरकार को ही आरोपित ना करते हुए अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए कि हमारी भी जिम्मेदारियाँ कुछ देश के प्रति हैं, अपने समाज के प्रति हैं, तो सर समाज के सब लोगों ने इकट्ठा होकर के इसका बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। डॉक्टर्स भी हम लोग सब लेकर के आए हैं, उसका नर्सिंग स्टाफ भी हम सब लोगों के साथ है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि जितने अच्छे से अच्छी सुविधाएं धामपुर नगर के लिए दी जा सकती हैं वो दी जा रही हैं। और निःशुल्क का जो अभी कमाल भाई ने एक बात कही, तो निःशुल्क में अभी भी इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ रहा हूँ। निःशुल्क का मतलब ये है कहीं भी कि जिसको भी शुल्क देने की समस्या है उसके लिए तो निःशुल्क है ही है, चाहे वो किसी भी व्यवस्था की बात करें, चाहे वो भोजन की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, चाहे वो ट्रीटमेंट की बात करें, चाहे वो किसी भी समस्या। लेकिन जो लोग शुल्क देने के लिए योग्य हैं, कोई इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, हमने कोई फीस नहीं बना रखी, लेकिन जो मरीज यहाँ पे ठीक हो रहा है और वो अपनी स्वेच्छा से कुछ भी देना चाहता है तो उसकी भी रसीद उसको हम प्राप्त करके दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उसके साथ समस्या है तो निःशुल्क रूप से रेयान फाउंडेशन और उसके जितने भी लोग, जितने भी साथी इनके साथ खड़े हुए हैं, हम सब लोग तन मन धन से हाथ मिला करके एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस विपदा से धामपुर नगर को हमें बाहर निकालने का हम सब लोगों ने संकल्प लिया है। हम सब लोग इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध। चेयरमैन राजू गुप्ता जी, इस सारे जो कार्यक्रम है जो चिकित्सा के लिए जो एक केंद्र बना है और निःशुल्क बना है रेयान फाउंडेशन की तरफ से और समाज के सभी सम्मानित और सक्रिय सदस्यों की वजह से, इस पर क्या कहना है? बधाई के पात्र हैं ये सब लोग रेयान फाउंडेशन के, जो इन्होंने कार्य करा है, क्योंकि ये सामाजिक कार्य है और इस टाइम जो विपदा आई है इससे बड़ा कार्य है, कोई मैं नहीं समझता कि हो सकता। मेरा पूरा सहयोग इनके साथ है। तो और नगर पालिका का क्या विशेष सहयोग रहेगा, मैं जानना चाहूँगा? नगर पालिका का तो यही है विशेष सहयोग कि जहाँ इन्हें सफाई की व्यवस्था, सैनिटाइजर है वो है। व्यक्तिगत मेरा सहयोग इनका पूरा है। और आज मैं इस मान से घोषणा करता हूँ कि जो भी 21-25 सिलेंडर जो है ये स्वयं अपना उपलब्ध कराने में गैस के, उसके मैं पैसे इन्हें दे दूँगा 25 सिलेंडर के फिलहाल। उसके बाद भी जहाँ जहाँ इन्हें ज़रूरत पड़ती रहेगी वो मैं इन्हें देता रहूँगा। सिलेंडर बनवाने का कोई नियम अनुसार सिलेंडर हम रख नहीं सकते, ये है कि लेने ही है, पेमेंट देने दिया जाएगा। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं रेयान फाउंडेशन और सभी टीम के सदस्य जिन्होंने ये कार्य किया है। और मैं धामपुर की जनता से भी कहना चाहूँगा कि अब धामपुर में एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर आप कोविड के लिए अपना चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं, आप अपना इलाज करा सकते हैं और निःशुल्क करा सकते हैं। जो लोग वाकई में जिन लोगों के साथ समस्या है, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क इलाज है। और जो स्वेच्छा से जो अपना डोनेशन कर सकते हैं इस अच्छे कार्य के लिए, तो सर्च इंडिया उनसे अपील करता है कि आप यहाँ आएँ और अपना जो भागीदारी है इस अच्छे कार्य में अपनी भागीदारी करें। डॉक्टर सोफिया मेरे साथ हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा और किस प्रकार से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हेल्प की जाएगी या उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे। इसमें कोरोना की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, कंसनट्रेटर्स हैं, स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं एंड एंटीकोगुलेंट्स विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इन कोरोना, और वो हमारे पास इजीली अवेलेबल है। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस यहाँ पर इजीली मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम किस लेवल तक हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं? मैंने बताया जैसे कि यहाँ पर माइल्ड टू मॉडरेट केसेस, जो लोग एकदम से, जो लोग गरीब हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको पैसे खर्च हो रहे हैं, जो लोग एकदम से पैनिक हो जाते हैं, गरीब हैं तो पैसे नहीं हैं, उनके लिए ये ट्रस्ट खोला गया है, उनके लिए ही ये बनाया गया, उन्हीं के लिए हम अवेलेबल हैं। ठीक है, तो देखिए बात की डॉक्टर सोफिया से और उन्होंने बताने की कोशिश करी कि पेशेंट्स किस प्रकार से
अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, किस प्रकार से उनको हेल्प की जा सकती है। तो सर्च इंडिया के माध्यम से मैं सभी जो पेशेंट्स हैं, जो आसपास के जो एरिया में जो रहने वाले हैं, जो इस समय इस बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। उन सबको यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल सकता है। धन्यवाद। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर से है अगर बचना, तो कोरोना की सभी गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करना। कोरोना से बचाव का अभियान, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग करें, हमारा काम आसान। घर से निकलते समय मास्क जरूर पहनें। मास्क लगाएं, सुरक्षित रहें। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, इसे आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।